Bismillahirrahmanirrahim. Students, question number 5. Express each of the following fraction as a single fraction. मैं आपको इसका पार्ट नंबर ए करवा रहा हूँ. पार्ट नंबर ए स्टूडेंट्स है 3a/3a-5 प्लस 4a/5a-1. स्टूडेंट ए की हमने रूल अपनाया हुआ है कि डिनोमिनेटर सेम करने हैं, डिनोमिनेटर सेम करने हैं. और डिनोमिनेटर सेम करने के लिए आपको पता है कि डिनोमिनेटर को ओपोजिट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें. इस वैल्यू को आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें 5a-1 से, और इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दें 3a-5 से. जी स्टूडेंट, एज अ सिंगल फ्रैक्शन लिख लें 3a-5 5a-1 3a इंटू 5a-1 प्लस 4a इंटू 3a-5. जी स्टूडेंट, 3a इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 4a इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा. हमारे पास आ जाएगा 3 5 15a² माइनस 3a और 12a² माइनस 20a, और डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू वही रहेगी 3a-5 और 5a-1. जी स्टूडेंट्स, 15a² और 12a² हमारे पास हो जाएगा 27a² और माइनस 20a और माइनस 3a हो जाएगा माइनस 23a ओवर 3a-5 5a-1. ये हमारा आंसर. नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं. नेक्स्ट पार्ट है 5/2b+1 माइनस 2b/2b+1 का स्क्वायर. जी स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर सेम करने हैं 5/2b+1, और अगर स्क्वायर है तो मैं इसको दो दफ़ा लिख सकता हूँ 2b+1 और 2b+1. ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि मैंने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है किससे, 2b+1 से. अब एज अ सिंगल फ्रैक्शन लिख देते हैं 2b+1 2b+1 5 इंटू 2b+1 माइनस 2b. स्टूडेंट्स, 5 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हो जाएगा 10b+5 माइनस 2b ओवर 2b+1 2b+1. जी स्टूडेंट्स, 10b में से 2b निकालें 8b प्लस 5 2b+1 2b+1. ये आपका आंसर. जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर सी की तरफ मूव करते हैं. पार्ट नंबर सी है h+5 ओवर h² माइनस 6h माइनस 3 ओवर h-6. जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले इन दोनों में कॉमन आ रहा है h, अंदर आ जाएगा h-6. यहाँ तक कोई इशू? नो इशू. अच्छा जी, अब डिनोमिनेटर सेम करने हैं. इसमें एक्स्ट्रा एक h आ रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें h के साथ. अब लिख लें एज अ सिंगल फ्रैक्शन h इंटू h-6. h+5 माइनस होगा तो नेक्स्ट वैल्यू आप ब्रैकेट में लिख लें. ये तो सिंगल वैल्यू थी, ना भी लिखते तो कोई इशू नहीं था. ये क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का साइन है 3h है, तो ये हो जाएगा h+5 माइनस 3h ओवर h इंटू h-6.
जी 5 ऐसे ही लिख दिया और h में से 3h निकालें -2h और h इंटू h -6, ये आपका आंसर। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर डी की तरफ मूव करते हैं। पार्ट नंबर डी है 1/m प्लस 2/m-4 प्लस 3/m-3। जी स्टूडेंट्स, हमने डिनोमिनेटर सेम करने हैं। स्टूडेंट्स, इस वैल्यू को मुझे m-3 और m-4 दोनों से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। जी स्टूडेंट्स, इस वैल्यू को किससे? m से और m-3 से। मैं ऑर्डर में लिख रहा हूँ ना साथ, m-4 और ऊपर आ जाएगा 2 इंटू m, 2 इंटू m इंटू m-3। जी स्टूडेंट्स, इसको किन दो से? इन दो से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। m इंटू m-3 m-4, किस किस से हमने मल्टीप्लाई किया? m से और m-4 से। एज ए सिंगल फ्रैक्शन लिख लें, m इंटू m-3 m-4। जी अब m-3 m-4, 2m इंटू m-3 और 3m इंटू m-4। जी स्टूडेंट्स, अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे, m को पकड़ेंगे, इन दोनों से मल्टीप्लाई, तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा m² -4m, -3 को पकड़ेंगे, दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा -3m और +12। जी 2m को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, 2m² -6m, 3m को दोनों से मल्टीप्लाई करें, 3m² -12m ओवर m इंटू m-3 m-4। जी स्टूडेंट्स, m² वाली 3m² प्लस 2m² प्लस 1m², ये हो जाएगा आपके पास 6m²। जी -4m -3m -7m -7 और -6m -13m और -12m -25m। जी 12 और बस 12 ही है स्टूडेंट्स हमारे पास, एक ये ऐसे आ जाएगा ओवर m इंटू m-3 और m-4। स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर, हमने इसको एज अ सिंगल फ्रैक्शन लिख लिया। नेक्स्ट पार्ट के पे मूव करते हैं स्टूडेंट्स। पार्ट नंबर ई है x प्लस वाई ओवर x माइनस वाई प्लस x² -4y² ओवर x² -y² माइनस x -3y ओवर x प्लस वाई। जी स्टूडेंट्स, x प्लस वाई x माइनस वाई प्लस, हमारे पास फार्मूला है a² b² इक्वल टू a माइनस b और a प्लस b। इसी तरह अगर मेरे पास लिखा हो x का स्क्वायर -2y का स्क्वायर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ x -2y और x प्लस 2y। और अगर मेरे पास इसी तरह लिखा हो x² -y², तो इसको लिख सकते हैं x -y और x प्लस y। तो स्टूडेंट्स, ये तीनों ही वैल्यू हमारे पास चल रही हैं, इसकी जगह आ जाएगा x -2y और x प्लस 2y और इसकी जगह आ जाएगा x -y x प्लस y, 3y ओवर x प्लस y। जी स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर सेम करते हैं, इसको मुझे
x प्लस वाई से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। जी स्टूडेंट्स, ये ऑलरेडी हमारे पास इसके डिनोमिनेटर लार्जेस्ट डिनोमिनेटर है, इसलिए चेंज ही करने की ज़रूरत नहीं। और इसको मुझे x माइनस वाई से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। जी स्टूडेंट्स, अब इसको लिख लेते हैं एज अ सिंगल फ्रैक्शन, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई। जी स्टूडेंट्स, इसको x को पकड़ें और दोनों से मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। वाई को पकड़ें, दोनों से मल्टीप्लाई करें, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। जी, इस x को पकड़ें, दोनों से मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 2y को पकड़ें और दोनों से मल्टीप्लाई करें, माइनस 2xy और माइनस 4y स्क्वायर। जी, अब माइनस वाली वैल्यू है, करली ब्रैकेट में लिख लेते हैं, x को पकड़ें, दोनों से मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, माइनस 3y को पकड़ें, माइनस 3xy और प्लस 3y स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर ये दोनों ऐड होके प्लस 2xy और स्टूडेंट वाई स्क्वायर में से 4y स्क्वायर गए तो माइनस 3y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ये हो गए कैंसिल, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस 4xy होगा और इस ये हो जाएगा माइनस 4xy और 3y स्क्वायर वैसे ही आ गया, x माइनस वाई और x प्लस वाई। जी, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3y स्क्वायर, बल्कि ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर ऐड होके 2x स्क्वायर हो गया। ब्रैकेट ओपन की, साइन हो जाएंगे चेंज और x माइनस वाई एक्स प्लस वाई। जी, 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर माइनस करें, आएगा x स्क्वायर, 2xy और 4xy दोनों को ऐड करें, आ जाएगा 6xy और इसी तरह माइनस 3y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर, x माइनस वाई और x प्लस वाई। ये है हमारा आंसर। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। लास्ट पार्ट मैंने आपके लिए रखा है, पार्ट नंबर F आप लोग सॉल्व करेंगे और आज का वो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसकी वीडियो को लाइक और दूसरों को शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।